सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। अगर आप क्लास 11th में हैं और आप एक पोएम देख रहे हैं, आप फोटोग्राफ, जैसे सैलरी टाउसन ने लिखा है, अगर आप इस फोटोग्राफ पोएम को देख रहे हैं तो भैया आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। ये वीडियो आप बहुत इमोशनल वीडियो है। ये वीडियो जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पोएम लाइन टू लाइन समझाने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट करिए। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने MA BEd कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मुझे 5 साल से पढ़ने का एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इन्हीं लव के साथ स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन पोएम। टेन चलिए थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ मैं। किस कलर का लिया जाए तो ब्लैक ही ले लेते हैं क्योंकि ब्लैक ही चल रहा है। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girls' cousin went pedaling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 year or so. देखिए इस कहानी में ना, कहानी के अंदर कहानी है, उसके अंदर कहानी है। क्या बोला मैंने? कहानी के अंदर कहानी है। अगर ये मान लेते हैं कहानी है तो इसके अंदर कहानी है और उस कहानी के अंदर कहानी है। मतलब ये बहुत ही इमोशनल पोएम है और प्रॉपर इमेजिनरी पोएम। अभी आप इमेजिन करोगे इन सब चीज़ों को। तो थोड़ा सा मैं इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग गंदी है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आपसे चल जाएगा। ड्राइंग गंदी है। मान लेते हैं कि ये एक बीच है और मान लेते हैं यहाँ पे 3 गर्ल्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। मान लेते हैं चीज़। क्या करो, बहुत ही गंदी तुम्हारी ड्राइंग तो, ठीक है। और पीछे जो है, पीछे क्या है? पीछे है समुद्र। पीछे क्या है भैया? पीछे है समुद्र, ठीक। और आगे क्या है भैया? आगे है आपका ये रेत। ये सोकल जो बीच होता है वो है ये, ठीक। आई गेस क्लियर होगा आपको, ये ड्राइंग हल्की से क्लियर होगी। तो अब कहना क्या चाह रहा है कि द कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, कार्डबोर्ड का मतलब है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पे होता है ना वो जो फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम। तो द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड ने मुझे दिखाया हाउ इट वॉज, कैसा था वो नजारा। जब आप फोटोज देखते हो तो वहां समझ में आता है ना नजारा कैसा था, वो जगह कैसी थी। तो कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड ने मुझे दिखाया हाउ इट वॉज, कैसा था वो सब। व्हेन द 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां, कजन्स जो थी, अब 2 इनमें से कोई भी सकती है, देखते हैं कौन सी है। वेंट पेडलिंग, जो पेडलिंग कर रहे थे। अब पेडलिंग इन द सेंस वाटर एक्टिविटी, बीच एक्टिविटी चल रही थी पेडलिंग करते हुए, ठीक है, पैरों के निशान छोड़ते हुए, तो उसे बोलते हैं पेडलिंग, ठीक है। अब साइकिल की को पैडल बोलते हैं, आपको याद होगा साइकिल करने में पेडलिंग होता है। तो पेडलिंग इन द सेंस फुट स्टेप्स काइंड ऑफ। तो पेडलिंग कर रही थी। ईच वन, दोनों ने, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ रखा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब दोनों ने पकड़ रखा हो तो ऑब्वियस सी बात है ये कजन्स हुई और ये हुआ मदर, है ना। क्योंकि ये अगर होती मम्मी तो ये दोनों हाथ कैसे पकड़ती इसका, ये होती तो ये दोनों हाथ कैसे पकड़ते इसका। तो अगर बीच में तभी दोनों ने हाथ पकड़ रखा होगा। हाँ जी। आगे बोल रखा है क्या? द शी द बिग गर्ल, ये जो बड़ी वाली लड़की है। तो बता रही है ये मम्मी है। कितने साल की होंगी? ऑलमोस्ट 12 साल की होंगी, या 12, 13, 14, सो एंड सो। तो क्या बोल रखा है कि इस कार्डबोर्ड ने, इस फोटो ने बताया कैसा था सब कुछ। कैसा था सब कुछ भैया? जब 2 लड़कियां पेडलिंग करने के लिए, वेंट पेडलिंग, पेडलिंग करने के लिए जा रही थी, चल रही थी पेडलिंग करने के लिए। दोनों ने क्या कर रखा था? होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ रखा था, ठीक है। जो बड़ी लड़की थी, नसेंस बड़ी वाली, सम 12 ईयर, कम से कम 12 साल की तो रही होंगी मेरी मम्मी। आगे ऑल 3, तीनों कहाँ है? स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। अच्छा, अब थ्रू देयर हेयर्स इसका मतलब क्या है? हवा चल रही है, हवा चल रही है। ऑब्वियसली बात है, बीच है तो बीच पे हवा नहीं चलेगी तो मजा क्या आएगा बीच में। तो मान लो हवाएं चल रही हैं। अब हवाएं चल रही हैं तो भैया मम्मी का, मेरी दोनों कजन्स का, मेरी दोनों की मम्मी के दोनों कजन्स का मुंह पे बाल आ रहा है हवा की वजह से। जो उनकी जुल्फे हैं वो चेहरे पे आ रही हैं। तो क्या बोल रखा है? ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल, और हंस रही हैं। ऐसे हंस भी रही हैं, डेंजर हंसी वाली नहीं, ऐसे नहीं, प्यारी सी हंसी है ना, ऐसे वाली हंसी। तो ऐसे हंस रही हैं, चेहरे पे जो है बाल आ रहे हैं और स्माइल कर रही हैं। वो कहाँ से दिख रहा है? बालों के अंदर से दिख रहा है। क्या बोला? क्या? ऑल 3 स्टूड स्टिल, खड़ी हैं स्टिल। आगे टू स्माइल, हंस रही हैं। कहाँ से? वो उड़ते हुए बालों से। आगे एट द अंकल विद द कैमरा। ऑब्वियसली बात है, फोटो किसने तो खींची होगी, किसने खींची थी? अंकल ने खींची थी कैमरे से। अ स्वीट फेस, प्यारे प्यारे चेहरे।
माई मदर्स, मेरी मम्मी का, डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। ऑब्वियसली बात है, ये तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मम्मी का इतना मासूम चेहरा है, कब का है? जब मैं पैदा नहीं था, क्योंकि 12 साल की मम्मी भाई, तो मम्मी के बचपन का है। तो क्या बोल रखा है? अ स्वीट फेस, बहुत प्यारा चेहरा, किसका? मेरी मम्मी का, जो मेरे पैदा होने से पहले की थी। आगे, एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर टू हैव चेंज लेस। ऑब्वियसली बात है, आप समुद्र को देख लो, गंगा माँ है, गंगा माँ को आप 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद देखो, गंगा माँ तो गंगा माँ है, वैसे चलते रहेंगे वो। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि भैया मैंने अपनी मम्मी को देखा स्वीट फेस पे, लेकिन मैंने एक और चीज देखी, वो सी भी देखा, वो समुद्र भी देखा जिसके बाहर वो खड़ी थी, विच अपीयर, जो अपीयर है, टू हैव चेंजलेस, जो कभी चेंज नहीं हुआ, वॉज देयर टेरिबल ट्रांजिट फीट, जिसने क्या कर दिया? जिसने वो ट्रांजिट फीट, इन द सेंस जो पैर छपने थे उसको गायब कर दिया। मतलब ऑब्वियसली बात है, फुटप्रिंट्स छप रहे हैं, उस जो सरफेस है वहां पे पैर तो छपेंगे ही ना, क्योंकि रेत है। तो अब पैर छप रहे हैं, मुझे बताओ क्या वो पैरों के निशान आज भी होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि उस समुद्र ने क्या किया होगा? उस पैरों के निशान को गायब कर दिया होगा। क्या बोल, मेरी मम्मी वहां पे नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मेरी मम्मी, वो दोनों कजन वहां पे नहीं है, पर वहां पे अभी भी क्या है? वहां पे अभी भी समुद्र है। तो क्या बोल रखा है? तीनों जो थे खड़े थे, हवा चल रही थी, बाल उड़ रहे थे, स्माइल कर रही थी वो, अंकल कैमरे के साथ थे, मेरी मम्मी का चेहरा बहुत स्वीट सा था। ठीक है, ये तब की फोटो जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। जो समुद्र है वो अभी भी चेनलेस है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसने मेरी मम्मी के चेहरे को, इन द सेंस मेरे चेहरा कह रहा हूँ, मेरी मम्मी के पैरों को क्या कर दिया? वॉश कर दिया। इन द सेंस मेरी मम्मी वहां पे है, वो ऑब्वियसली पता नहीं है, तो वहां से मेरी मम्मी को गायब कर दिया। इन द सेंस वो जो जगह है वहां पे मम्मी नहीं मिलेंगी, पर हाँ अभी भी वहां पे क्या मिलेगा? अभी भी वहां पे वो समुद्र मिलेगा। ठीक है जी, आगे। सम 20-30 ईयर्स लेटर, इन द सेंस 20-30 साल बाद, इन द सेंस अगर मम्मी 12 साल की फोटो थी तो 12 में 20 जोड़ा कितना होता है आपका? दैट इज 22। या अगर 30 हो तो कितना होता है? दैट इज 42। तो 32 या 42 साल बाद सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। आप लोग स्नैपचैट चलाते हो, स्नैपचैट इन द सेंस फोटो, वो हंस रही थी फोटो को देख के। इन द सेंस कौन हंस रही थी? मम्मी। तो मम्मी कम से कम 20 से 30 साल बाद अपनी फोटो देख के हंस रही थी। आप लोग भी अभी बचपन में हो, 12th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, तो 11th क्लास में जब आप हो तो आप फोटो खिंचवाओगे अभी क्लासरूम में, आप इसी फोटो को 40 साल बाद देख के हंसोगे, हाँ या ना? बिल्कुल हंसोगे जी, बिल्कुल हंसोगे। तो क्या बोल रखा है कि भैया वो अपने फोटो को देख के हंसती है। सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को, एंड लुक हाउ दे ड्रेस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने कैसा ड्रेस पहन रखा है बीच के लिए, सी हॉलीडे पे। तो क्या दिखाना चाह रहा है कि बेटी और डॉली ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं अपने, किसके लिए? सी हॉलीडे पे। मतलब ऐसे कपड़े उसको पहनने नहीं चाहिए, मतलब उन्होंने कुछ ऑड कपड़े पहन रखे होंगे। तो हंसी होती है कि अरे बेटी और डॉली, अब बेटी और डॉली कौन है? उनकी दोनों कजन। बेटी और डॉली को देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं क्या हॉलीडे पे? हंस रही है वो। वॉज हर पास्ट, द सी हॉलीडे, यहां से है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। सी हॉलीडे उनका पास्ट था, माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा किसका क्या पास्ट था? मेरा पास्ट था मम्मी का हंसना। तो मतलब मैं अपनी मम्मी को देख रही हूं, अरे बेटा देख बेटी और डॉली को कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो मम्मी का पास्ट तो वो फोटोग्राफ है, और मेरा पास्ट वो मम्मी का हंसना है। बहुत राइन नसन सूख जाना विद द लेबर्ड इरेज ऑफ लॉस। भैया वो भी सूख गया है, क्या सूख गया है? मम्मी की याद जो है वो भी खत्म हो गई है, भाई वो तो पुराना था ना, और मेरी जो याद है वो भी खत्म हो चुकी है, नसन वो भी चाह चुकी है। तो बहुत राय मतलब सूखना, बेजान होना, विद द लेबर्ड इरेज ऑफ लॉस, इरेज ऑफ लॉस इन द सेंस गायब हो जाना। तो दोनों जो है गायब हो चुके हैं, दोनों जो है गायब हो चुके हैं, इन द सेंस दोनों क्या बन चुकी है? दोनों यादें बन चुकी हैं। ऑब्वियसली बात है, मम्मी के लिए वो याद बन चुकी है और मेरे लिए मम्मी के हंसना याद बन चुकी है। आगे, नाउ शी हैड बीन डेड। अच्छा, यहां समझ में आता है क्या कि मम्मी मर चुकी है नियरली एज मेनी ईयर्स दैट गर्ल लिव्ड। इन द सेंस गर्ल कितने साल की थी? 12 साल की थी उस कहानी में, तो 12 साल हो चुके मम्मी को मरे हुए। एंड दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से। अब इस माहौल में मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है, सिर्फ साइलेंस है और साइलेंस है। मतलब मैं मम्मी की फोटो को देख के मम्मी मेरी मतलब मम्मी अपनी फोटो को देख के हंस रही थी, मैं मम्मी को देख के स्माइल कर रही थी, लेकिन आज ना मम्मी है, ना मम्मी की फोटो है, ना वो यादें हैं। तो आज क्या है? मरे हुए 12 साल हो चुके हैं और सब कुछ क्या हो चुका है? सब कुछ खत्म हो चुका है। इस माहौल में कुछ भी कहने को नहीं है, सिर्फ खामोशी है, खामोशी। इन द सेंस क्या है यहाँ पे? अकेलापन। क्या है यहाँ पे? अकेलापन। इन द सेंस वो लड़की अब बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। क्या दर्द भरी पोयम थी यार, क्या दर्द भरी पोयम थी। बस दैट्स इट, यही थी पोयम। आई गेस आपको मजा आया होगा। और आपको पता है भैया अनअकैडमी का क्लास 11 क्लास 12
आपका कॉम्बो है, इवन आप क्लास 11 क्लास 12 प्लस CUT का भी कॉम्बो ले सकते हो। कोड लगाना होगा आपको RD100, ठीक है, 13 मई तक अप्लाई है। इसके अलावा भैया बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको प्लस बैच में। आपको लाइव सेशन मिलता है, आपको वीकली टेस्ट मिलता है, टेस्ट एनालाइज मिलता है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, बहुत स्टडी प्लानर मिलता है, बहुत कुछ है मिलने लायक भैया। जाओ और जाके सब्सक्रिप्शन लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। तब तक के लिए अच्छे से काम करो, माँ बाप का नाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।